वैसे क्योंकि हुकूमत का मौक़िफ़ तो ना, हुकूमत का कॉन्फिडेंस नज़र भी आ रहा होता है। वो जैसे हमारे भाई बैरिस्टर अकील मलिक साहब हैं तो वो कहते हैं ना बीमिंग विद कॉन्फिडेंस, वो आजकल बहुत कंफर्टेबल है, तो लिहाजा उनको तो मैं इम्तहान में डालना नहीं चाहूँगा क्योंकि वो मेरे से इम्तहान में डलेंगे नहीं, क्योंकि वो हुकूमत ही इतनी कंफर्टेबल है। तो मैं चौधरी साहब आपसे पूछना चाहूँगा सबसे पहले कि ये आपने जो आज जलसे में आवाज़ें सुनी हैं, मतलब वो नियाज़ी साहब कुछ दिनों से कह रहे थे कि आप लोग नहीं जाते और खान साहब को आपने फुटबॉल बनाया हुआ है, यहाँ आज पीटीआई के अंदर से जुनैद अकबर खान साहब उन्हें जवाब दे रहे हैं कि इतने मैसेज आए तो ग्राउंड पे तो 2000 बंदा नहीं निकलता। अब 90 MPs के साथ अगले मंगल को शायद जनाब सोहेल आफरीदी साहब जाएंगे अडयाला के बाहर, तो फ़र्क क्या पड़ेगा? ये बैरिस्टर अकील मलिक साहब की हुकूमत तो बहुत कंफर्टेबल है, इनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, गवर्नमेंट की बात ना करें, आप रियासत की बात करें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी थर्ड वर्ल्ड के अंदर बल्कि फर्स्ट वर्ल्ड को भी अब आप शामिल कर लें कि जब तक स्टैब्लिशमेंट किसी पार्टी के पीछे नहीं होती उस वक्त तक वो पार्टी ना ग्राउंड पे नज़र आती है, ना आपको कोई एहतजाज करती हुई नज़र आती है, ना ही उसको उसका ड्यू शेयर मिलता है। मसलन आप फर्ज कर लें 2024 के जब इलेक्शन हुए थे तो ज़रा वापस जाके आप देख लें कि अगर उस वक्त स्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होती तो इस वक्त क्या सूरत हाल होती। इस वक्त मुकम्मल तौर पर सूरत हाल मुख्तलिफ होती। आपको नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी जगह पर नज़र ही ना आते, बिल्कुल दूर दूर तक नज़र ना आते। लिहाजा इन दोनों पार्टियों का कोई कमाल नहीं है, ये तो बेसिकली रियासत का कमाल है, क्योंकि रियासत जब किसी के साथ होती है तो वो फिर नजर आता है। जैसे कि 2017 के अंदर 2018 के अंदर रियासत इमरान खान साहब के साथ थी तो आपने वो नतीजा देखा कि जीता हुआ मियां नवाज शरीफ हार गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बक्से जो थे खाली निकले और उसके बाद इमरान खान साहब की गवर्नमेंट बन गई और ऐसे ऐसे लोग जीते जिनके जीतने का कभी चांस था ही नहीं। बिल्कुल ठीक तो उस वक्त क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ थी और उसके बाद 2024 का जब इलेक्शन हुआ तो इमरान खान साहब ने बहुत ज़्यादा वोट हासिल किए और उन्होंने खंभों को खड़ा किया ना, खंभे भी वाकई जीत के कौमी असम्बली में भी आए और साथ साथ सूबाई असम्बलियों के अंदर भी आए। लेकिन रात 12 बजे के बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने हर चीज़ बदल गई। तो ये याद रखें सर कि एस्टैब्लिशमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और वो जिसको सपोर्ट करती है वही कामयाब होता है। एक वक्त होता था पॉलिटिक्स के अंदर के क्राउड पुलर्स होते थे और जब वो निकलते थे तो बाहर पूरा मुल्क निकल आता था, लेकिन अब वो वक्त नहीं है, अब वो हालात नहीं है। अब अगर मियां नवाज शरीफ साहब भी निकलेंगे तो उनके साथ कोई शख्स नहीं निकलेगा, बल्कि मियां नवाज शरीफ साहब तो गिला करते हैं कि मैं जब सड़क के ऊपर आता हूँ तो पीछे को बंदा ही नहीं होता। बल्कि उन्होंने कहा जी एक मरतबा मैं किसी जगह जा रहा था मानसेरा के अंदर और लोग मेरे गिर्द इकट्ठे हो गए तो मैंने उनसे और सब कह रहे थे कि मियां नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। तो सामने एक मस्जिद थी और मैंने कहा चले मस्जिद के अंदर चलते हैं। ठीक, मैंने कहा जब मैं मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ तो एक बंदा भी मेरे पीछे नहीं था। जो लोग मस्जिद नहीं आ रहे वो ज़ाहिर पोलिंग स्टेशन में कैसे आएंगे। तो इसी तरह मियां नवाज शरीफ अगर आपको याद हो वो जब बाहर से आए थे, बरतानिया से आए थे, उनकी बेगम साहबा अलील थी, जब वो लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर उतरे थे तो उनके भाई मियां शहबाज शरीफ साहब भी लाहौर एयरपोर्ट नहीं पहुंच सके थे, आपको अगर याद हो। बल्कि उसके अंदर एक हमारे रांझा साहब है, रांझा मोहसिन शाह नवाज रांझा साहब हैं। एक मरतबा मैं मियां नवाज शरीफ साहब के पास लंदन में बैठा हुआ था, मोहसिन शाह नवाज साहब ये बता रहे थे कि मैं 2 मोरिया पुल की तरफ चला गया था उस दिन। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने पूछा कि मुझे ये बताओ कि मैं एयरपोर्ट था, आप 2 मोरिया पुल क्या करने चले गए थे? और मोहसिन शाह नवाज रांझा साहब के पास जवाब कोई नहीं था और वो इतनी ज्यादा किट लगाई उन्होंने कि वो बाकायदा एम्बैरस हो गई शाह नवाज रांझा साहब, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब बार बार पूछ रहे थे भाई आपने एयरपोर्ट आना था। देखिए जोग्राफिया बदल जाता है के लिए, जोग्राफिया बदल जाता है। 2 मोरिया पुल चले गए सर, क्योंकि दरमियान में एस्टैब्लिशमेंट थी तो वो मोहसिन शाह नवाज रांझा साहब भी 2 मोरिया पुल चले गए थे। तो ये एक हकीकत है सर। अगर इमरान खान साहब उस वक्त बाहर नहीं आ सकेंगे। चौधरी साहब सर अगर इसी फार्मूले पे चलना है तो फिर हम ये मान लें कि फिर इमरान खान साहब की भी यही पार्टी की हालत है कि जाना अडयाला होता है लेकिन वो पहुंच के डिफेंस जाती है या कहीं और जाती है, वो उनकी हमशीराएं कहती हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ये लोग पूछ के आते हैं पेशावर से कि हम अडयाला जेल जाएं या ना जाएं। अच्छा। और उनको कहा जाता है बिल्कुल ना जाएं, तो वो उससे पहले ही डाइवर्ट कर लेते हैं, वापस चले जाते हैं। कहते हैं जी आगे रास्ते बंद थे, उनको बताया जाता है भाई रास्ते खुले थे और बहुत सारे लोग जो है अडयाला जेल पहुंच गए। तो उन्होंने कहा जी जब हम गए थे तो उस वक्त रास्ते बंद थे। और इसके साथ साथ ये जो 99 इनके एमपीएस है ना सर, वो ये एतराज करते हैं कि हम वहां पे जाते हैं तो अलीमा खान साहबा हमारे साथ बड़ी बदतमीजी करती है, हमने 3-3 लाख वोट लिए हुए हैं तो हम बेइज्जती करवाने के लिए तो वहां नहीं जाते। भाई आप अलीमा खान साहबा के लिए नहीं जाते, आप इमरान खान के लिए जाते हैं। तो इमरान खान साहब के एमपीए भी वहां जाने के लिए तैयार नहीं, वो रास्ते से डाइवर्ट हो जाते हैं क्योंकि उन्हें बताया जाता है कि खबरदार जो आगे गए, याद रखना नवंबर में जो कुछ हुआ था आपके साथ, तो उसके बाद वो फौरन वापस रियलिटी
बनती है, बिल्कुल ठीक है, तस्लीम करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। फिर अदर काजमी साहब वैसे यही प्रॉब्लम है फिर मेरे ख्याल में कोई पिंडी का 2 मोरिया पुल है जितने तरीके इंसाफ के दोस्त चले जाते हैं और वो उधर नहीं आते अडयाला जेल। देखिए टू बी ऑनेस्ट मुझे तो एग्जैक्टली नहीं पता कि कौन सा पुल है, लेकिन जो सूरत हाल है वो चौधरी साहब सीनियर सहाफ़ी उन्होंने शेयर की है। अब उसके ऊपर हमें खुश होना चाहिए या परेशान होना चाहिए, ये फैसला फिर हम खुद कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि देखें इस वक्त थोड़ा सा डिफरेंस जो मुझे नजर आ रहा है इस दफा, इसमें कोई दो राय नहीं, चौधरी साहब ने यहाँ के जो तल्ख हकायक हैं वो बयान किए हैं। मसला ये है कि जब नून लीग गई और जनरल मुशर्रफ आ गए तो आपको कहीं पे नून लीग फिर नजर नहीं आई। इसी तरीके से जब पीपल्स पार्टी गई तो पीपल्स पार्टी नजर नहीं आई। जब वो वापस आए फिर उनकी हुकूमत वगैरह बनी, जो कुछ भी है। इस वक्त ये है कि एक निज़ाम ऐसा है उसके अंदर तरीके इंसाफ अभी भी एक पॉलिटिकल, जिसे आप कह सकते हैं रियलिटी के तौर पे एग्जिस्ट कर रही है। एक सूबे में उनकी हुकूमत है, वफाक के अंदर भी उन्होंने काफी ज्यादा वोट लिया हुआ, इसलिए कि इलेक्शन से पहले तो देखे ना प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि उनको कोई वोट नहीं पड़ेगा, इतने उनके बंदे नहीं आएंगे, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। तो जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली दफा ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर रही है जो माजी में नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले एक्सपीरियंस कर चुके हैं, वहां पे ये निजाम पहली दफा तहरीक इंसाफ को एक्सपीरियंस कर रहा है। वो जो जमातें थी वो तितर बितर हो जाती थी, वो इतनी ज्यादा पेस्टर नहीं करती। अथर भाई 2018 से ऑनवर्ड्स मुस्लिम लीग नून तो मौजूद भी रही, गिरफ्तारियां भी हुई, सब कुछ हुई, इलेक्शन भी बाई इलेक्शन लड़ते रहे, जीतते भी रहे, बल्कि वही टाइम था उनकी मकबूलियत का। तो आपको लगता है उसका क्रेडिट मुस्लिम लीग नून को देना चाहिए या उस निज़ाम को जो कम सख्त था आज की निस्बत? देखिए एक तो नून लीग को, आप नून लीग से तो उसका क्रेडिट नहीं ले सकते, लेकिन उस वक्त सूरत हाल डिफरेंट थी। ये सूरत हाल नहीं थी। आपने देखा कि अदालतों से मियां साहब को बाहर लंदन भिजवाया गया, पीका एक्ट में थोड़ी सी तरमीम की गई, अतर मिनुल्लाह साहब ने उसी वक्त उसको उड़ा दिया। अब तो देखिए माशाल्लाह नई अदालत बन गई, पीका कानून बन गया, बहुत सारे ऐसे कानून बन गए कि बहुत कुछ तब्दील हो गया। अब ये वो सिस्टम नहीं रहा जिसके अंदर पहले सियासत होती थी और अपोजिशन होती थी। अब एक टोटल डिफरेंट चीज हम देख रहे हैं, तो उसके अंदर आपको ग्राउंड रियलिटीज नजर आएंगी। लेकिन आपको आज भी तहरीक इंसाफ एक हकीकत है और उनके बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जिन पे आप तनकीद कर सकते हैं और उन पे तनकीद बनती भी है, लेकिन हुकूमत के लिए आज भी वो मसला है और ये एक रेलेवेंट मसला है। अच्छा बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वैसे तो मुझे पता है आपकी कुर्सी जिस पर आप तशरीफ फरमा है वो बहुत कंफर्टेबल है, जारी बात है। जो चौधरी साहब ने बताया है कि रियासती ताकत आपके साथ है, आप वैसे ही मुस्कुराते रहते हैं और जब बंदा ताकत में हो तो ज़्यादा अच्छा मुस्कुराता है। तो आपकी ताकत से तो मैं मरूब हूँ और मैं खाइफ भी हूँ, ख़ास तौर पर मैं इसको मेंशन करना चाहता हूँ यहाँ पर। तो इस ताकत के साथ आप जो तहरीक इंसाफ के साथ कर रहे हैं, वो हालत उनकी ये है कि वो अब आपस में लड़ रहे हैं। अब उन्होंने अडयाला जेल जाना है 90 MPs के साथ, तो चले एक नाका खोल देना, थोड़ा सा करीब ले जाए उन्हें, कम से कम अपने लीडर के करीब तो जाने दें उन्हें। आपने तो सिरे से हर चीज़ बंद की हुई है और जो चौधरी साहब ने कहा है कि असल ताकत आपके पीछे जो है, अब उसके बारे में तो मैं लाभकुशाई नहीं कर सकता क्योंकि मैं आपकी तरह ताकतवर नहीं हूँ। बिस्मिल्लाह।